दोस्तों अगर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं जिसका सिर्फ एक चम्मच रोज़ाना खाने से तुरंत आपके पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है, तो वो चीज़ क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस समस्या का एक बेहतरीन नेचुरल सॉल्यूशन मौजूद है। बेली फैट कम करने के लिए आमतौर पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अपने खाने को कम कर दो, कैलोरी डेफिसिट में जाओ, डेली एक्सरसाइज करो, ऐसा फूड कम खाओ जो इंसुलिन को ट्रिगर करता है, जैसे कार्ब्स एंड शुगर। लेकिन ये वीडियो इन सभी चीज़ों से अलग है। आज का ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिन्हें अपना थोड़ा सा वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब कोई बोलता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए मैं वेट लॉस नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक्चुअली में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब वो प्रोसेस जिसमें भोजन से एनर्जी बनाई जाती है या शरीर में रिजर्व जो फ्यूल है फैट के रूप में उसको एनर्जी में बदला जाता है। ये मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल दो कार है, एक है थार और दूसरी है सुजुकी एल्टो। थार जो 1 लीटर पेट्रोल में 8 से 10 किलोमीटर का माइलेज देती है और दूसरी सुजुकी अल्टो जो 1 लीटर पेट्रोल में 18 से 20 किलोमीटर चलती है। तो फ्यूल कंजप्शन को लेके इन दोनों ही कारों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि एक ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करने वाली कार है और दूसरी कम फ्यूल कंज्यूम करने वाली कार है। तो वो लोग जिन्हें वज़न कम करने में दिक्कत आती है, तो रियल प्रॉब्लम उनकी मोटर या सिस्टम में है। सिस्टम यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो फ्यूल को बर्न करता है, उनका सिस्टम फ्यूल कंजम्पशन को लेके ज़्यादा एफिशिएंट है। वो लोग कम फ्यूल में ही लंबी दूरी तय कर सकते हैं कंपेयर टू वो लोग जिनका मेटाबॉलिज्म हाई है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, जो अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं, क्यों उनकी बॉडी फ्यूल को बचा बचा कर इस्तेमाल करती है? इनके इस सिस्टम को कैसे हम ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करने वाले सिस्टम में बदल सकते हैं? हमारा असली गोल यही होगा, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा तभी तो चर्बी कम होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी के हर एक सेल्स में मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से हमारे शरीर का कंबशन सिस्टम होता है। जैसे किसी गाड़ी का इंजन पेट्रोल को जलाकर ऊर्जा बनाता है जिससे गाड़ी चलती है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का फ्यूल जैसे ग्लूकोज और कीटोन्स को यूज़ करके एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है। साथ ही कुछ एनर्जी शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए स्टोर भी होती है। लेकिन जब हम माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में एनर्जी को स्टोर करने के बजाय वेस्ट कर दिया जाता है। एटीपी के फॉर्म में स्टोर करने के बजाय माइटोकॉन्ड्रिया इसे हीट में बदल देता है और वेस्ट कर देता है। मतलब जो एनर्जी हमारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो सकती थी वो वेस्ट हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग को आप एक इंजन की तरह समझ ले। एक ऐसा इंजन जो कार को चलाएगा कम लेकिन हीट ज़्यादा बनाएगा और इस हीट को फिर वेस्ट कर दिया जाएगा। तो जब एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हो जाएगी तो इससे हमारी बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और जब एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपको वज़न कम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसके लिए एक दवाई का इस्तेमाल किया जाता था जो शायद अभी बंद कर दी गई है, जिसका नाम है 2,4-डाइनिट्रोफिनॉल। शॉर्ट टर्म में इसे डीएनपी कहा जाता है, जो वेट लॉस में बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती थी। लोगों ने इससे बहुत ही तेज़ी से वज़न कम किया था। इसको बैन करने का रीज़न ये था कि इसके बॉडी पर बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स थे। ये बॉडी को ओवरहीट कर देती थी जिससे पसीना भी बहुत आता था। इसी तरह से एक और ड्रग्स है एस्प्रिन। ये भी एक माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर है जो आज भी मार्केट में मौजूद है, लेकिन कुछ दूसरे पर्पस के लिए। इसलिए इसे वेट लॉस करने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से कुछ और मेडिसिन्स भी है जैसे निक्लोज़ामाइड और ओज़ेम्पिक। लेकिन मेडिसिन्स चाहे जो भी हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो यकीनन आप अवॉइड करना चाहोगे। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई नेचुरल माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर भी मौजूद है? तो आंसर है हाँ, और वो भी बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। कुछ ही चीज़ें हैं जिन्हें करके आप माइटोकॉन्ड्रिया को अनकपल कर सकते हैं। तो नंबर 1 है रिस्वेराट्रोल। रिस्वेराट्रोल एक पॉलीफिनॉल प्लांट केमिकल है। नेचुरली ये अंगूरों में पाया जाता है, शहतूत में होता है, ब्लूबेरीज और डार्क चॉकलेट में होता है और पिस्ता और मूंगफली में भी पाया जाता है। ये एक और प्लांट में मिलता है, जापानीज क्लॉटविड में। इस प्लांट की पत्तियों का पाउडर भी मिलता है। इसका अगर आप 1 टेबलस्पून रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसे आप चाय की तरह बनाकर भी पी सकते हैं। नंबर 2 पर है कीटोन्स। दोस्तों शायद इसीलिए किसी भी और डाइट के मुकाबले कीटो डाइट में लोग सबसे ज़्यादा वज़न कम करते हैं।
इसमें बॉडी को उस स्टेट में लाया जाता है जिसमें वो ग्लूकोज के बजाय शरीर के प्रीमियम फ्यूल कीटोन्स पर चलती है। फैट को बर्न करके कीटोन्स बनाए जाते हैं और कीटोन्स को एज ए फ्यूल सोर्स यूज़ किया जाता है। और इसके लिए आपको कीटो डाइट फॉलो करना पड़ेगा। कीटो डाइट कैसे करना है मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर ज़रूर देखें। कीटोन्स माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, शरीर में रीजनरेटिव प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं जिससे अनवांटेड सेल्स को क्लीन किया जाता है। न्यू सेल्स स्पीड से बनने लगते हैं। ग्रोथ हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है जिससे बॉडी की एनर्जी खर्च होती है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। शायद यही वजह है कि वेट लॉस के लिए कीटो डाइट दुनिया की सबसे बेहतरीन डाइट है। नंबर 3, कोल्ड थेरेपी या कोल्ड इमर्शन। जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं या ठंडे पानी में शरीर को डुबोते हैं तो हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही हम ठंडे पानी में जाते हैं तो ये टेम्परेचर नीचे आता है। फिर बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है इसे नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने के लिए, जिसमें ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है, ज़्यादा फ्यूल लगता है, तो बॉडी का फैट बर्न होता है। ये बात आपने भी कभी नोटिस की होगी, जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमें कपकपी आने लगती है क्योंकि बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वाइब्रेशन से भी बॉडी में हीट जनरेट हो। अब इसमें आपको कोई एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ ठंडे पानी से नहाने से आपकी बॉडी कैलोरी बर्न कर रही है जिससे आपका वेट लॉस हो रहा है। इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप ज़्यादा ठंडे पानी से नहाइए। आप पानी में बर्फ़ भी डाल सकते हैं, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। शुरुआत में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़रूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा आप ठंडे पानी में स्विमिंग भी कर सकते हैं, इससे आपको डबल फ़ायदे होंगे। नंबर 4, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग इफेक्ट पैदा करती है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और आपकी कैलोरीज बर्न होती है। इसके अलावा ग्रीन टी भी कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग इफेक्ट पैदा करती है। अब दूसरी तरफ वो कौन सी चीज़ें हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग को रोकती है, तो इसमें नंबर 1 पर है एक्स्ट्रा कैलोरी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना। क्योंकि जब आप ज़्यादा खाते हैं तो इससे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन हर समय ज़्यादा रहता है, साथ ही लेप्टिन, ग्रेहलिन और हार्मोन सेंसिटिव लिपेज एंजाइम, इनमें भी इम्बैलेंस आता है जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है क्योंकि ये सभी मेटाबॉलिक हार्मोन हैं। तो ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, साथ ही फ्रीक्वेंट ईटिंग से भी बचे। एक ही बार में भरपेट भोजन कर ले और भोजन करने के बाद लंबा गैप ले, बीच में कुछ भी ना खाए। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग ना करे। भरपेट भोजन करने के बाद अन्न का एक दाना भी मुंह में ना डाले क्योंकि आपके थोड़े फूड को प्रोसेस करने के लिए भी बॉडी को सेम एफर्ट लगाना पड़ता है। ऊपर से आपकी बॉडी स्टोरेज मोड में भी चली जाती है तो फैट बर्निंग रुक जाती है। इसके अलावा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से बचे, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग को रोकते हैं। इसके अलावा एजिंग भी एक फैक्टर है जो माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग को रोकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आप हमारी मदद 1 रुपये से भी कर सकते हैं। हमें सख्त आवश्यकता है आपके मदद की, सो प्लीज़ डोनेट।